क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिला जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, जो गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पोजीशन में है, प्राइवेट में बहुत अच्छी पोजीशन में है, करोड़पति अरबपति लोग हैं। उनसे पूछो कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तुम्हारा इतिहास तुमने अपने बच्चों को बता, अरे नहीं नहीं जी, हमारे बच्चा तो एप्पल का फोन इस्तेमाल करता है, हमारा बच्चा तो एप्पल का लैपटॉप यूज करता है, हमारा बच्चा तो अमेरिका जाता है, हमारा बच्चा तो जापान जाता है, हमारा बच्चा तो फलानी ऊंची जाति के लोगों के साथ खेलता है, हमारा बच्चा तो फलाने इसके साथ जाता है, उसके साथ जाता है। हम तो अपनी कॉलोनी में या हमारे जो गांव है या हमारी जो जाति के जो लोग हैं उनसे हम ज्यादा वास्ता नहीं रखते। इस प्रकार के लोग ज्यादा मुझे मिले। तो मैं बता दूं कि जो इस प्रकार के जो लोग हैं वो अपनी जात बिरादरी के साथ धोखा कर रहे हैं, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ धोखा और गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि आप जो खा रहे हो, आप जो पी रहे हो, आपको जो बराबरी का जो औदा मिला है वो सिर्फ एक व्यक्ति के स्ट्रगल और एक व्यक्ति की मेहनत और मशक्कत की वजह से मिला है, जिसका नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आप बताइए, आप मत झिझकिए, आप गर्व से कहिए कि हम इस जात बिरादरी से आते हैं। जैसे एक ऊंची जाति के जो लोग हैं ना, वो बड़े गर्व से कहते हैं ना कि हम इस जात बिरादरी के लोग हैं। अपने अपने नाम की, अपने अपने जात बिरादरी के लोगों ने बड़ी बड़ी संस्थाएं खोल रखी हैं। आप भी बड़ी बड़ी संस्थाएं खोलिए, आप भी अपनी जात बिरादरी का नाम गर्व से लीजिए और अपना इतिहास अपने बच्चों को दिन दहाड़े बताइए कि इस जाति के लोग ने हमारे बाप दादाओं के साथ ये अन्याय और ये अत्याचार किया था। आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का इतिहास अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको बताइए, हर हफ्ते बताइए। रविवार का दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिन होना चाहिए। आप अपने बच्चों को बताइए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ किस जाति के लोगों ने क्या किया। आप उनको बताइए कि आपके बाप दादाओं के साथ किस जाति के लोगों ने क्या क्या अन्याय किया। आप उनको यह बताइए कि कौन जाति बिरादरी के वो लोग थे जिन्होंने शूद्र जाति के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दिन दहाड़े अन्याय अत्याचार किया। आप बताइए अपने बच्चों को। और अगर आप ये नहीं बता सकते हैं तो आप फिर से वापस उसी व्यवस्था में चले जाएंगे, क्योंकि आपकी जो निष्क्रियता है, आपकी निष्क्रियता का फायदा उठाकर, आपके भोलेपन का फायदा उठाकर, आपके अच्छेपन का फायदा उठाकर, आपके सीधेपन का फायदा उठाकर ये जो ऊंचे वर्ण के जो लोग हैं, स्वर्ण वर्ण के जो लोग हैं, ऊंची जाति के जो लोग हैं, ये वापस आपको फिर से उसी परिस्थिति में, उसी अवस्था में लाके खड़ा कर देंगे। आपको लाके नहीं खड़ेंगे, आपके बच्चों को कर देंगे। और बिल्कुल लिख के देता हूं कि आपके बच्चों को उसी व्यवस्था पर खड़ा कर देंगे। आज से 30 साल बाद, 25 साल बाद या 40 साल बाद आप तैयार रहिए, आपके बच्चों को वही भोगना पड़ेगा जो आपके बाप दादाओं ने भोगा, जो आपके परदादाओं ने भोगा। क्योंकि आपने इसलिए नहीं भोगा क्योंकि एक भीमराव अंबेडकर था जिसने आपके लिए लड़ाई की। आपने भीमराव अंबेडकर को समझा नहीं, और अब भीमराव अंबेडकर की जो लड़ाई है, उसके हृदय की जो पीड़ा है, उसके हृदय की जो संवेदना है, वो अपने बच्चों को भी नहीं समझाई। और आप समझाने में बहुत तुच्छता, बहुत छोटापन महसूस करते हैं। तो आप धिक्कार के योग्य हैं, आप धिक्कार के अधिकारी हैं कि अगर आप अपना इतिहास, अगर आप अपने आपकी कौम के ऊपर, आपकी जात बिरादरी के ऊपर जो दूसरी जात बिरादरी है जिसने अन्याय किया, अत्याचार किए, अगर आप अपने बच्चों को अपना इतिहास नहीं बता रहे हैं तो आप मान लीजिए, मैं लिख कर देता हूं, आप अपने बच्चों को एक अंधेरे खाई में ढकेल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर हम मनाते हैं भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। आज ही के दिन बाबा साहेब का शरीर पंच तत्वों में, प्रकृति में लीन हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक कथा है, कथा नहीं है, अपने आप में एक पूरा इतिहास है। अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को समझिए और भारत की आत्मा को समझिए। भारत की आत्मा क्या है? भारत की आत्मा पीड़ित है, भारत की आत्मा दुखी है, भारत की आत्मा दुखी है भेदभाव से, भारत की आत्मा पीड़ित है भेदभाव से, जातिगत भेदभाव से। ये पूरी दुनिया में एक अनोखा एग्जाम्पल है, एक अनोखा उदाहरण है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, चाहे आप अमेरिका से लेकर जापान चले जाइए या रशिया से नीचे ऑस्ट्रेलिया तक चले जाइए, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, ऐसा जातिगत जाल, मकड़ जाल, जिसके बाहर, जाति के बाहर कोई व्यक्ति आ ही नहीं सकता था, आ ही नहीं सकता है, इस प्रकार का मकड़ जाल बनाया गया, बुना गया। जैसे मकड़ी एक जाल बुनती है और वो जाल इतना मजबूत और इतना शक्तिशाली होता है कि कितना भी तूफान आए, उस तूफान में वो जाल हिलता, वो उसको कुछ नुकसान नहीं होता। कितना भी बवंडर आए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन मकड़ी का जाला जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो ज्यों का तस, जैसे कि तस, जो एकदम जस का तस खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार 5000 साल हो गए, 5000 साल में जातिगत व्यवस्था जो आज धर्म ग्रंथों में
पहले थी, आज भी वही की वही है, जस की तस है। पहले जो शूद्र वर्णों का जो वर्णन होता था और जिस हिसाब से होता था, उसी हिसाब से शूद्रों का वर्णन आज भी ग्रंथों में वैसे का जो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, जरा भी इधर उधर नहीं किया हुआ है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो स्वर्ण वर्ग के जो समाज के जो लोग हैं, उनसे एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने, क्योंकि जो स्वर्ण तबका है वो नहीं चाहता था कि शूद्रों को बराबरी का अधिकार मिले। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कोशिशों, उनके स्ट्रगल की वजह से पूरा के पूरा जो शूद्र समाज है उसको एक नया संविधान में नाम दिया गया, और उसका नाम है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। संविधान में ये नाम दिया गया, ये व्यवस्था की गई कि उनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से उनको पुकारा जाएगा। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी कि जो शूद्र जाति है, जो छोटी जाति है, उनको आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए, ठीक है, उनको जो बौद्धिक रूप से संपन्न करने के लिए, शैक्षिक रूप से संपन्न करने के लिए, और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बड़ी मुश्किल से बहुत स्ट्रगल करके ये रिजर्वेशन का प्रावधान लेके आए थे। और इस रिजर्वेशन का प्रावधान को मटिया मेल कर दिया कुछ लोगों ने। और कौन जाति के लोग हैं, कौन बिरादरी के लोग हैं, ये आप तय कीजिए, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, मैं जितने भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों से मिलता हूं, या जिसको बोलते हैं जो हिंदू धर्म में जो शास्त्रों में जो शूद्र वर्ण है, उन शूद्र वर्ण के जो लोगों से मैं मिलता हूं, जो आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वजह से सरकारी नौकरी में बड़े अहदे पे हैं, चाहे छोटे अहदे पे हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी के मालिक हों, चाहे बड़ी दुकानों के मालिक हों, चाहे कोई फैक्ट्री चलाते हों छोटी मोटी, मैंने सब में एक चीज देखी है, वो ये देखी है कि उन्होंने वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो इतिहास है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो स्ट्रगल है, वो अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक बात बोलते थे कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है ना, वो फिर वापस गुलाम बनाने के लिए तैयार है, वो गुलाम बनने के लिए तैयार है। अगर भाई साहब आप करोड़पति हैं और आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, आदिवासी हैं, और भले ही आप करोड़पति हैं, भले ही आप फैक्ट्री के मालिक हैं, भले ही आप सरकार में बहुत बड़े अफसर हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को अपना इतिहास नहीं बताएंगे कि आपके बाप दादा के साथ एक जाति के लोगों ने किस तरीके का अन्याय किया था, किस तरीके का अत्याचार किया था, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किस तरीके से और किन किन लोगों से लड़ाई थी बाबा साहेब अंबेडकर की, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं। आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का इतिहास अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको बताइए, हर हफ्ते बताइए। रविवार का दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिन होना चाहिए। आप अपने बच्चों को बताइए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ किस जाति के लोगों ने क्या किया। आप उनको बताइए कि आपके बाप दादाओं के साथ किस जाति के लोगों ने क्या क्या अन्याय किया। आप उनको यह बताइए कि कौन जाति बिरादरी के वो लोग थे जिन्होंने शूद्र जाति के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दिन दहाड़े अन्याय अत्याचार किया। आप बताइए अपने बच्चों को। और अगर आप ये नहीं बता सकते हैं तो आप फिर से वापस उसी व्यवस्था में चले जाएंगे, क्योंकि आपकी जो निष्क्रियता है, आपकी निष्क्रियता का फायदा उठाकर, आपके भोलेपन का फायदा उठाकर, आपके अच्छेपन का फायदा उठाकर, आपके सीधेपन का फायदा उठाकर, ये जो ऊंचे वर्ण के जो लोग हैं, स्वर्ण वर्ण के जो लोग हैं, ऊंची जाति के जो लोग हैं, ये वापस आपको फिर से उसी परिस्थिति में, उसी अवस्था में लाके खड़ा कर देंगे। आपको लाके नहीं खड़ेंगे, आपके बच्चों को कर देंगे। और बिल्कुल लिख के देता हूं कि आपके बच्चों को उसी व्यवस्था पर खड़ा कर देंगे। आज से 30 साल बाद, 25 साल बाद या 40 साल बाद आप तैयार रहिए, आपके बच्चों को वही भोगना पड़ेगा जो आपके बाप दादाओं ने भोगा, जो आपके परदादाओं ने भोगा। क्योंकि आपने इसलिए नहीं भोगा क्योंकि एक भीमराव अंबेडकर था जिसने आपके लिए लड़ाई की। आपने भीमराव अंबेडकर को समझा नहीं, और अब भीमराव अंबेडकर की जो लड़ाई है, उसकी हृदय की जो पीड़ा है, उसकी हृदय की जो संवेदना है, वो अपने बच्चों को भी नहीं समझाई। और आप समझाने में बहुत तुच्छता, बहुत छोटापन महसूस करते हैं। तो आप धिक्कार के योग्य हैं, आप धिक्कार के अधिकारी हैं कि अगर आप अपना इतिहास, अगर आप अपने आपकी कौम के ऊपर, आपकी जात बिरादरी के ऊपर
जो दूसरी जात बिरादरी है जिसने अन्याय किया, अत्याचार किए, अगर आप अपने बच्चों को अपना इतिहास नहीं बता रहे हैं तो आप मान लीजिए, मैं लिख कर देता हूं, आप अपने बच्चों को एक अंधेरे खाई में ढकेल रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिला जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, जो गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पोजीशन में है, प्राइवेट में बहुत अच्छी पोजीशन में है, करोड़पति अरबपति लोग हैं। उनसे पूछो कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तुम्हारा इतिहास तुमने अपने बच्चों को बता, अरे नहीं 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 जी, हमारे बच्चा तो एप्पल का फोन इस्तेमाल करता है, हमारा बच्चा तो एप्पल का लैपटॉप यूज करता है, हमारा बच्चा तो अमेरिका जाता है, हमारा बच्चा तो जापान जाता है, हमारा बच्चा तो फलानी ऊंची जाति के लोगों के साथ खेलता है, हमारा बच्चा तो फलाने ये इसके साथ जाता है, उसके साथ जाता है। हम तो अपनी कॉलोनी में या हमारे जो गांव है या हमारी जो जाति के जो लोग हैं उनसे हम ज्यादा वास्ता नहीं रखते। इस प्रकार के लोग ज्यादा मुझे मिले। तो मैं बता दूं कि जो इस प्रकार के जो लोग हैं वो अपनी जात बिरादरी के साथ धोखा कर रहे हैं, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ धोखा और गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि आप जो खा रहे हो, आप जो पी रहे हो, आपको जो बराबरी का जो औदा मिला है वो सिर्फ एक व्यक्ति के स्ट्रगल और एक व्यक्ति की मेहनत और मशक्कत की वजह से मिला है, जिसका नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आप बताइए, आप मत झिझकिए, आप गर्व से कहिए कि हम इस जात बिरादरी से आते हैं। जैसे एक ऊंची जाति के जो लोग हैं ना, वो बड़े गर्व से कहते हैं ना कि हम इस जात बिरादरी के लोग हैं। अपने अपने नाम की, अपने अपने जात बिरादरी की लोगों ने बड़ी बड़ी संस्थाएं खोल रखी हैं। आप भी बड़ी बड़ी संस्थाएं खोलिए, आप भी अपनी जात बिरादरी का नाम गर्व से लीजिए और अपना इतिहास अपने बच्चों को दिन दहाड़े बताइए कि इस जाति के लोग ने हमारे बाप दादाओं के साथ ये अन्याय और ये अत्याचार किया था। आप सफलता पा सकते हैं, आप जिंदगी बहुत आसानी से जी सकते हैं और जिंदगी बहुत आसान है। आप जिंदगी को जितना सरल बनाना चाहते हैं जिंदगी उतनी सरल बन जाएगी, और आप जिंदगी को जितना मुश्किल बनाना चाहेंगे जितनी जिंदगी उतनी मुश्किल हो जाएगी। धन्यवाद।